हाय दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई की एपिक दुश्मनी यानी कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की दुश्मनी के चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। जिन्होंने भी चैप्टर 1 देखा नहीं है तो जाके यार मेरे चैनल पे वो वीडियो देखो। उस वीडियो में मैंने ये बताया कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की दुश्मनी की शुरुआत कब और कैसे हुई है और उनकी दुश्मनी चैप्टर 1 में कहां तक गई है। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की दुश्मनी का चैप्टर 1 वीडियो अगर किसी ने देखा नहीं है तो वो जाके चैनल पे वो वीडियो जरूर देखे। तो अब शुरू करते हैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फुल राइवलरी की चैप्टर 2 की कहानी और जानते हैं कि चैप्टर 2 में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की दुश्मनी कहां तक जाएगी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले पार्ट में यानी कि चैप्टर 1 में बताया था कि रोमन रेंस अपना टाइटल छोड़ के चले गए थे और क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। रोमन रेंस को गए हुए काफी टाइम हो गया और ब्रॉक लेसनर भी यूनिवर्सल चैंपियन बने रहे। ब्रॉक लेसनर कई ओपोनेंट्स के साथ अपना मैच करते हैं। सेथ रॉलिंस ने भी ब्रॉक लेसनर को हरा ही दिया और सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। फिर ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक विनर बने और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस को फिर हराया। फिर तीसरी बार समरस्लैम में जब सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ तो एक बार फिर सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। इस दौरान रोमन रेंस भी वापस आ गए थे और रोमन रेंस चले गए थे स्मैकडाउन में और स्मैकडाउन में रोमन रेंस की दुश्मनी शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर के साथ शुरू हो गई थी। ब्रॉक लेसनर जब सेथ रॉलिंस से हारते हारते थक गए तब ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन की तरफ गए और ब्रॉक लेसनर ने कोफी किंगस्टन को चैलेंज किया और कोफी किंगस्टन को हरा के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए। इतने टाइम तक रोमन रेंस को टाइटल मैच मिला ही नहीं था और ब्रॉक लेसनर के पास टाइटल आ रहा था और जा रहा था। रोमन रेंस को टाइटल का एक मौका मिला जब रेसलमेनिया के लिए रोमन रेंस ने गोल्डबर्ग को चैलेंज किया यूनिवर्सल टाइटल के लिए। सबको लगा कि ये मैच एपिक होने वाला है जब स्पीयर वर्सेस स्पीयर का मैच होगा और सबको ये देखना था कि रोमन रेंस कैसे गोल्डबर्ग को हराते हैं। वैसे इस मैच में तय यही था कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस गोल्डबर्ग को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। जहां एक तरफ रोमन रेंस अपने यूनिवर्सल चैंपियन बनने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर दिया, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए। और इसी के बाद आया कोविड-19। कोरोना के आने की वजह से रोमन रेंस की पूरी प्लानिंग ही चेंज हो गई। रोमन रेंस ने रेसलमेनिया में फाइट करने से मना कर दिया, ये कह के कि उन्हें ल्यूकीमिया हो चुका है और वो रिस्क नहीं ले सकते। रोमन रेंस ने रेसलमेनिया से बैकआउट कर दिया और गोल्डबर्ग और ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच रेसलमेनिया में हुआ। इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने गोल्डबर्ग को हरा दिया और ब्रॉन स्ट्रोमैन बन गए यूनिवर्सल चैंपियन। दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर को भी ड्रू मैकिंटायर ने हरा दिया और ड्रू मैकिंटायर बन गए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले गए, लेकिन काफी टाइम के बाद समरस्लैम में रोमन रेंस रिटर्न आए और रोमन रेंस ने द फिन और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया और तब हमें पता चला कि रोमन रेंस अब हील कैरेक्टर में जा चुके हैं और अब रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार बन चुके हैं। सबसे शॉकिंग बात यह हुई कि पॉल हेमन भी अब रोमन रेंस के साथ ज्वाइन हो गए और पॉल हेमन और रोमन रेंस को साथ देख के डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस शॉक में आ गए। रोमन रेंस उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियन बने और पॉल हेमन ने भी रोमन रेंस का काफी साथ दिया। रोमन रेंस बैक टू बैक अपने हर ओपोनेंट को हराते चले आए और उसके बाद रोमन रेंस बन गए हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। पॉल हेमन और रोमन रेंस की जोड़ी सबको काफी अच्छी लग रही थी और सबको इस बात का इंतजार था कि क्या होता है जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते हैं, तब पॉल हेमन किसका साथ देंगे, रोमन रेंस का या ब्रॉक लेसनर का। फाइनली सबका ये सपना पूरा हुआ जब रोमन रेंस ने जॉन सीना को हरा दिया और रोमन रेंस अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वहां पर आए द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया। ये सब देख के रोमन रेंस भी शॉक में आ गए कि ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न आते के साथ उन्हें चैलेंज क्यों किया है। तब रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का एक सेगमेंट बना और उस सेगमेंट में ये दिखाया जा रहा था कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर का सपोर्ट करने वाले हैं और पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देने वाले हैं। लेकिन फाइनली जब क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ तो इस मैच में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। लेकिन ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई कि पॉल हेमन किसको सपोर्ट करते हैं, रोमन रेंस को या ब्रॉक लेसनर को। दोबारा उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए और डे 1 के लिए रोमन रेंस को एक बार फिर से चैलेंज कर दिया। डे 1 में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला था, लेकिन तभी रोमन रेंस को कोविड हो गया और रोमन रेंस डे 1 में परफॉर्म नहीं कर पाए। डे 1 में ब्रॉक लेसनर को मौका मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के मैच में परफॉर्म करने का और ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीत भी लिया और ब्रॉक लेसनर डे 1 में बन गए न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। उसके बाद ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की तरफ आए और रोमन रेंस को चैलेंज करने लगे और फिर यह तय हुआ कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच होगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल टाइटल के लिए। पहले तो इस मैच के लिए रोमन रेंस ने साफ साफ मना कर दिया और उसके बाद रॉयल रंबल में हुआ रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच यूनिवर्सल टाइटल के लिए और ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली का मैच
मैच WWE टाइटल के लिए, जहां पर एक तरफ रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच में रोमन रेंस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हार गए, लेकिन रोमन रेंस का टाइटल बच गया। वहीं दूसरी तरफ जब ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच हो रहा था, तो इस मैच में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर दिया और ब्रॉक लेसनर अपने टाइटल को हार गए। इस मैच में पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को धोखा दे दिया और ये क्लियर कर दिया कि वो रोमन रेंस के साथ ही रहेंगे। फिर फाइनली ब्रॉक लेसनर गए 30 मैन रॉ रंबल मैच में और उस मैच के विनर बन गए और ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज किया और अपने WWE टाइटल के लिए ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैम्बर में गए और एलिमिनेशन चैम्बर जीत के ब्रॉक लेसनर बन गए WWE चैंपियन। और ये तय हो गया कि रेसलमेनिया 38 में होगा रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। रेसलमेनिया 38 में सबको ये लग रहा था कि पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ धोखा करेंगे, जिसका फायदा उठा के ब्रॉक लेसनर बन जाएंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और रोमन रेंस बन गए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो दोस्तों, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की दुश्मनी का चैप्टर 2 यहीं पर खत्म होता है और हम लोग जल्दी आएंगे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की दुश्मनी के फाइनल चैप्टर पे। और उस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि समरस्लैम में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में आखिर कौन जीतेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने भी वीडियो को देखा नहीं होगा, वीडियो को जाके देखो चैप्टर 1 को, और चैप्टर 2 को भी ढेर सारा प्यार दिखाओ। और मैं आऊंगा जल्दी आपके सामने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की दुश्मनी का फाइनल चैप्टर लेके। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।